क्या कथा कहने या प्रवक्ता बनने का अधिकार स्त्रियों को है? कई लोगों ने स्त्रियों के कथा कहने पर आपत्ति उठाई है। हाल ही में मध्य प्रदेश में देविका पटेल नाम की एक लड़की, चूंकि वह एक पिछड़े समाज से आती है, इसलिए उनके कथा कहने का काफी विरोध हुआ है। समाज, वर्ग और लिंग, इन सब पे हम नहीं मानते कि योग्यता आधारित होती है। यह हमारा मानना नहीं है। अब जैसे इस्कॉन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये इन सब से ऊपर उठ के बात कर रहा है। ये ना जाति की बात करता है, ना धर्म के, ना ये अ, किसी विशेष वर्ग के बारे में बात करता है। यहाँ तो सभी वर्गों का को समुचित सम्मान और समुचित अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा कर सकें। तो ये तथ्य है कलयुग में भी, और अब मतलब अभी भी जैसा भी है, तो कि जो भी अगर योग्य है और एक सिंसियर सिंसियरिटी ऑफ द पर्पस ये होना चाहिए कि उसका जो सिंसियरिटी है वो पता हो करके फिर हमें करना चाहिए। और ये लिंग और जाति पे तो आधार नहीं किया जा सकता। आप ये इस्कॉन में देख लीजिए आपकी, ऐसा कोई जाति विशेष से कोई बल नहीं दिया जाता। सभी जाति के वर्ग लोग और सभी जगह प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है, माताएं भी प्रतिष्ठित हैं। तो इन सब से ऊपर उठ के हमें कार्य करना चाहिए। ये जो भेदभाव जो है सबसे ऊपर उठ के, कि अभी भेदभाव को कोई महत्व नहीं रह गया है ना। अब क्या है कि ब्राह्मण को देखा जाए तो ब्राह्मण ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण के वाले गुण है नहीं, कहाँ देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ब्राह्मण जॉब सीकर हो गए हैं। तो तो आप केवल पीछे का टैग, सरनेम देखकर या फिर स्त्री पुरुष देखकर नहीं पता कर पाएंगे कि कौन किस योग्य है। उसको परखना पड़ेगा। और परखने का जो पैरामीटर है वो पॉपुलैरिटी, मसाला ना हो, जो भी मीडिया ने बना दिया है कि मसाला मिले, कोई आईआईटी बाबा और ये फलाना ठिकाना, मतलब मसाला ना हो परखने का तरीका कि लोगों की समझ आ रहा है। वो जो ग्रंथों के आधार पर परखे और चर्चा हो, उस पर गंभीर चर्चा हो और जो योग्य है उसको अवसर दिया जाए। ओके। तो आपका ये मानना है कि उनके साथ वो गलत हुआ? हाँ, इसका ये मतलब मुझे तो केस के बारे में पता है नहीं है, लेकिन अगर जाति और लिंग के आधार पर ये किया जा रहा है तो ये तो नहीं सही। कि हमारे धर्म में बहुत महान विदुषियाँ हैं। मैं अगर श्रीमद् भागवत की बात करूं तो इसका जो पहला प्रवचन है, इसमें जो पहला स्तुति है वो कुंती महारानी के द्वारा दिया गया है। और बता दे कोई विद्वान जो कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, उस स्त्रियां हैं, उनका सामना कर पाए, उसके टक्कर दे पाए, इतना ज्ञान है। तो ये बात तो प्रामाणिक शास्त्रों में तो नहीं दी गई है। कुंती महारानी की स्तुतियों को सब आदरपूर्वक उसको प्रवचन करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं। तो कोई बहुत महान भक्त माताएं हैं और विदुषी हैं, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। बाकी जाति और लिंग के आधार पर तो भेदभाव ही है, यह हमें स्वीकार नहीं है। यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।